हाय फ्रेंड्स। पत्नी 498A का केस कहां फाइल कर सकती है? शादी किसी और जगह पे हुई, पत्नी के साथ जो अत्याचार हुए हैं, जो उसने कहानी बनाई है, वो जगह मैट्रिमोनियल होम यानी सास ससुर का घर है। अब पत्नी वापस अपने पेरेंट्स के पास यानी माता पिता के पास चली आती है रहने। अब पत्नी कहां केस कर सकती है 498A का? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही एक मामले में पत्नी ने दिल्ली में 498A डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करा दी पति और उसके घर वालों के खिलाफ। पति और उसके घर वाले दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं क्वेसिंग पिटीशन के लिए कि मेरे केस को खत्म कर दें, इस केस को क्वेस कर दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी क्वेसिंग की प्रार्थना नामंजूर कर दी, लेकिन सेम केस को दिल्ली से मेरठ ट्रांसफर कर दिया गया, ये कहते हुए कि जो घटनाएं हैं वो मैट्रिमोनियल होम में हैं, यानी सास ससुर के घर में दहेज की मांग हुई, वहीं वाइफ के साथ ज्यादती हुई, इसलिए पूरा का पूरा मामला कॉज ऑफ एक्शन मेरठ है, यानी जुरिस्डिक्शन इस केस का मेरठ है। ये कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केस ट्रांसफर कर दिया, क्वेस नहीं किया गया। अब पत्नी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट कि ये गलत तरीके से केस को मेरठ भेजा गया है, ये केस दिल्ली में ही चलना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है दोस्तों। ये कहा जाता है कि पत्नी मेरठ में अपने पति के घर में रह रही थी, वहां से वो गाजियाबाद अपने माता पिता के घर में रहने लगती है, लेकिन बाद में जब दिल्ली आकर रहती हैं तो वहां उन्होंने 498A का केस दर्ज करा दिया। ना ही दहेज से रिलेटेड, उसके मांग से संबंधित कोई भी घटना दिल्ली में हुई, तो दिल्ली का क्षेत्राधिकार नहीं बनता। ये तर्क लिए गए, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये केस दिल्ली में चल सकता है। लड़की दहेज डिमांड की वजह से अपने सास ससुर या पति के घर को छोड़कर या मजबूर होकर वहां से निकलती है या वहां से निकाल दी जाती है, तो वो जिस जगह पे रह रही है, जहां भी उसने शेल्टर लिया हुआ है, उस जगह पे, उस एरिया में 498A दहेज का केस दर्ज हो सकता है। उसकी प्रक्रिया वहां चल सकती है, केस का ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में चल सकता है। ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने रूही वर्सेस अनीश अहमद के केस में रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को रेफर किया है। दोस्तों, इस जजमेंट का हवाला दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। 2019 में इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि पति के घर में प्रताड़ित होने के बाद वो वहां से बाहर कर दी जाती है या खुद वहां से कहीं चली जाती है, तो जहां भी वो शेल्टर लेगी, यानी जिस जगह पे वो रहती है, वहां 498A का केस दर्ज किया जा सकता है, वहां एफआईआर दर्ज की जा सकती है, वहां केस की सुनवाई पूरे का पूरा ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलाया जा सकता है। ये बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने। क्षेत्राधिकार का पैमाना बड़ा कर दिया, विमेन के फेवर में कर दिया गया है। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि ना कोई ज्यादती ना डिमांड की घटना हुई वहां, ना हस्बैंड वहां कभी रहा, ना हस्बैंड वाइफ दोनों कभी रहे, इसके बावजूद ये केस वहां क्यों दर्ज किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया है रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में कि ऐसे मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, इसकी सुनवाई वहां चल सकती है जहां वाइफ रह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केस दिल्ली में ही चलेगा। उस केस को वापस मेरठ से दिल्ली ट्रांसफर करने और दिल्ली के करकरडूमा कोर्ट में वहां के डिस्ट्रिक्ट जज को आदेश दिए गए कि इस केस को मैजिस्ट्रेट को असाइंड किया जाए और यह केस दिल्ली में ही चलेगा। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों, जिसे जानना और समझना बहुत जरूरी था। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय।